पीएम मोदी ने बड़ा धमाका करते हुए विपक्ष की सियासी जमीन हिलाकर रख दी है। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी जो पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खुद घिर गए हैं। दर्शकों, वर्ष 2014 में भारत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। ये चुनाव केवल सरकार का परिवर्तन नहीं था, बल्कि लोक चेतना के उदय का प्रतीक था। जनता ने एक ऐसे नेता को राष्ट्र की बागडोर सौंपी जिसने स्वयं संघर्षों का अनुभव किया था और जो साधारण जन के जीवन की पीड़ा को समझता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने शासन को नई परिभाषा दी। उन्होंने नीति और कार्यक्रमों की आत्मा में वंचित को वरीयता का भाव भरा। यही भाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में प्रकट हुआ। दशकों तक योजनाओं से वंचित लोगों को सम्मान और अवसर देना ही उनके शासन का मूल बन गया। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। आज जहां अमेरिका जैसा देश भी महंगाई की मार झेल रहा है, तो वहीं भारत में 22 सितंबर से देश में बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है, जहां लगभग हर चीज के दाम कम हो जाएंगे। ऐसे में पीएम मोदी ने एक झटके में ही महंगाई की कमर तोड़ दी है। पीएम मोदी ने रविवार को ऐलान किया कि देश में जीएसटी सुधारों के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत होगी। ये उत्सव गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और उद्यमी सभी के लिए फायदेमंद होगा। 22 सितंबर से शुरू होने वाले इस उत्सव में उपभोक्ताओं को जीएसटी 2.0 के सुधारों का लाभ मिलेगा। 2014 में एक विदेशी अखबार में छपे लेख का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने जीएसटी के पहले की मुश्किलों और जीएसटी लागू होने से होने वाले फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से देश में कारोबार करना आसान हो गया है और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लेकिन पीएम मोदी के इस फैसले से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि अब उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अब तो लोग और भी मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए तो कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी तो पुराने जीएसटी को ऐसे कोस रहे हैं जैसे किसी और ने लागू किया था। आप ही ने गब्बर सिंह टैक्स लागू करके 8 साल वसूली की भूल गए। दर्शकों, कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या। उन्हें मोदी विरोध भी करना है, लेकिन जीएसटी को लेकर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो भी मान रहे हैं कि जीएसटी पर पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसले के बाद वो इसकी आलोचना अब नहीं कर पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के लोग इसको लेकर भी क्रेडिट राहुल गांधी को देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि राहुल गांधी पहले से ही ये मांग कर रहे थे, लेकिन जीएसटी पर लिए गए इस फैसले को लेकर आप दर्शक किसे क्रेडिट देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप पीएम मोदी को क्रेडिट देना चाहते हैं और जीएसटी पर पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसले से खुश हैं, तो कमेंट में गुड मोदी जी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि राहुल गांधी को लेकर कोर्ट से क्या बुरी खबर आई है। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या खुलासा हुआ है जिसके बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी जो वोट चोरी का नया शगुफा लेकर आए हैं, उस पर अब उनकी पोल खुलती जा रही है। देश के लोगों को राहुल गांधी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राहुल गांधी ने जेन जी को अपने पाले में करने के लिए एक्स पर पोस्ट किया था। बिना कोई ठोस सबूत के वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी जेन जी से अपील कर रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जेन जी आगे आए। लेकिन जेन जी बीजेपी के साथ खड़े हैं। जेन जी को राहुल गांधी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जीत के बाद अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में आरएसएस से जुड़ा एबीवीपी संगठन बड़े अंतर से जीता है। इस जीत में एबीवीपी ने वामपंथी छात्र संगठनों और कांग्रेस से जुड़े एनएसयूआई दोनों को पीछे छोड़ दिया। एबीवीपी पैनल से शिवा पालेपू अध्यक्ष, देवेंद्र उपाध्यक्ष, श्रुति महासचिव, सौरभ शुक्ला संयुक्त सचिव, ज्वाला प्रसाद लेख सचिव और विनय सांस्कृतिक सचिव बने। वहीं एबीवीपी ने अन्य छोटे पदों पर भी जीत दर्ज करके पूरा बहुमत हासिल किया। इस जीत को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले 6 सालों से विश्वविद्यालय में वामपंथी और एनएसयूआई का दबदबा रहा है। एबीवीपी ने कहा है कि उनकी जीत छात्रों के राष्ट्रवाद के समर्थन और विभाजनकारी राजनीति को नकारने की निशानी है। वही खास बात यह है कि सामाजिक विज्ञान जैसे विभागों में भी एबीवीपी को जीत मिली, जबकि वहां आमतौर पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव ज्यादा रहता है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में
एबीवीपी की जीत के बाद साफ हो गया है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर युवाओं को भरोसा नहीं है। जेनजी लगातार बीजेपी का साथ दे रहे हैं और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई को हरा रहे हैं। दिल्ली के बाद अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस की करारी हार के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जबरदस्त जीत की खबर शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि जेनजी का राहुल गांधी के लिए एक संदेश है। उदाहरण, कांग्रेस के एनएसयूआई को नोटा से भी कम वोट मिले, जो राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कई लोगों को हैरान कर गया। उदाहरण रहित दर्शकों वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को जनता का साथ नहीं मिल रहा है। वहीं प्रयागराज के अंजनी मिश्रा राहुल गांधी से काफी नाराज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने इनका मोबाइल नंबर वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक कर दिया था। अंजनी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना उनसे संपर्क किए उनका नंबर जारी करके गलत किया। उन्होंने वोट चोरी के आरोप को गलत बताया और कहा कि उनका मुंबई से कोई संबंध नहीं है। अंजनी ने एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही है। वहीं जिला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। एक वकील ने याचिका दायर करके राहुल गांधी पर देशद्रोही बयान देने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम बीजेपी, आरएसएस और भारत के राज्य से लड़ रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत दर्ज करने के लिए 1 अक्टूबर की डेट दी है। वहीं योगेंद्र यादव शेखी बघारने के फेर में वोट चोरी पर राहुल गांधी को ही बेनकाब कर दिया है। द वायर से बातचीत में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसके समर्थन में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सारी बातें हवा हवाई है। दर्शकों, एक बार फिर विपक्ष की पोल खुलती जा रही है। विपक्ष के पास पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है तो बस वो पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अपशब्द कहे गए और अब तेजस्वी यादव की यात्रा में एक बार फिर वही हुआ है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बिहार में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इंडी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गठबंधन अब मानवता, देशभक्ति, तर्कशालीनता, मूल्य और नीति और दृष्टिकोण से पूरी तरह वंचित हो चुका है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज कर दी है। नेहा सिंह राठौर अक्सर सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी पोस्ट करती रहती हैं। मामला पीएम मोदी बिहार चुनाव और हिंदू मुस्लिम राजनीति से जुड़े पोस्ट पर हुई एफआईआर को लेकर है। नेहा सिंह राठौर ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। बार एंड बेंच के मुताबिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राठौर को 26 सितंबर 2025 की सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया जांच में अपराध की पुष्टि हुई है, इसलिए पुलिस अधिकारी की जांच सही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ट्रेड वार तेज कर दिया है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने H1B वीजा आवेदकों पर हर साल $1 लाख का शुल्क लगाने की घोषणा की है। वहीं ट्रंप की हर दिन बढ़ती दादागिरी के बावजूद पीएम मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रविवार को पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन से साफ है कि भारत किसी भी विदेशी ताकत के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए देशवासियों से अपील की है कि भारत को विदेशी सामानों से मुक्ति पाना है, इसलिए देश में बने सामान को ही ज्यादा से ज्यादा खरीदें। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर और सहयोगी दलों की चिंता है कि राहुल गांधी का ये आक्रामक रुख कहीं बैकफायर न कर जाए। तेजस्वी यादव जहां बेरोजगारी, पलायन और जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का फोकस राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग और वोट चोरी पर है। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जमीनी हकीकत क्या है वो जान लीजिए। दरअसल राहुल गांधी की 16 दिन की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में भी यही आरोप गूंजते रहे, लेकिन क्या ये जनता तक पहुंच पाया? वोट वाइब के बिहार इलेक्शन 2025 वॉल्यूम 2 सर्वे के मुताबिक सिर्फ 21% लोगों ने एसआईआर को चुनावी मुद्दा माना, जबकि बेरोजगारी अकेले ही 32% वोटरों की सबसे बड़ी चिंता रही। ग्रामीण इलाकों में तो ये आंकड़ा और भी कम, महज 19% ही दर्ज हुआ। वह इंडिया टुडे के सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो जुलाई अगस्त 2025 में हुए थे, उसमें भी 64% लोगों ने कहा था कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सिर्फ 32% ने ही छेड़छाड़ की आशंका जताई। ऐसे में राहुल गांधी का नैरेटिव कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहीं योगेंद्र यादव के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि पोल खुल गई है।
राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर से पलटवार किया है। खुलेआम स्वीकार किया है कि पूरे वोट चोरी अभियान का कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ संदेह की बीज बोने, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने और राहुल गांधी को सकारात्मक रूप से पेश करने के लिए फैलाया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि राहुल गांधी हलफनामे पर हस्ताक्षर करने, चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करने या अदालतों का दरवाजा खटखटाने से इनकार कर रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने कर्नाटक में लगाए गए आरोपों पर एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। उनकी असली परेशानी व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन जी, जो उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं। अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाज राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए। दर्शकों, सवाल वही है कि वोट चोरी को लेकर अगर कोई सबूत है तो कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे हैं। दर्शकों, सभी मुद्दे पर मात खाने के बाद राहुल गांधी अब जेन जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में भी उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जेन जी एक ऐसा शब्द है जो सोशल मीडिया की ताकत से सत्ता को हिलाकर रख सकता है। नेपाल से जन्मे जेन जी आंदोलन की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। खासतौर पर भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जेन जी की प्रासंगिकता को लेकर भारत के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। राहुल गांधी ने जेन जी को देश का ताकत बताया। राहुल गांधी की मंशा अब युवाओं को आगे करके पीएम मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ करने की है। राहुल गांधी ने कहा है कि युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। हाल ही में नेपाल में जेन जी के संसद भवन में आग लगाने की घटना के बाद इस पीढ़ी की ताकत समझ आने लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेन जी की आबादी लगभग 374 मिलियन है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि जेन जी का मतलब है वो लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये लोग तकनीक के साथ बड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जेन जी अपनी राय रखने में आगे रहते हैं। वहीं राहुल गांधी को युवाओं पर पूरा भरोसा है कि वो देश में बदलाव लाने के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी का ये सपना शायद ही पूरा हो, क्योंकि पीएम मोदी ने बीते 11 सालों में युवाओं को बहुत कुछ दिया है। पीएम मोदी भी जेन जी की ताकत और जरूरतों को अच्छे से समझते हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2016 में शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया अभियान से अब तक 1.2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। ये 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है। इसका लक्ष्य देश के लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना कंपनियों को सब्सिडी देकर और युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके रोजगार को बढ़ावा देगी। ऐसे में देश का युवा आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। इसीलिए ही दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU के चुनाव में ABVP ने प्रचंड जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस की करारी हार हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन ABVP की जीत से सब कुछ साफ हो गया है कि जेन जी बीजेपी और मोदी के साथ हैं, और राहुल गांधी जो जेन जी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जोर का झटका धीरे से लगा है। दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन जेन जी युवाओं ने DUSU चुनाव में ABVP को जिताकर ये बता दिया कि उनके लिए वोट चोरी का कोई मुद्दा है ही नहीं। दर्शकों, पीएम मोदी ने 2 टूक कहा है कि भारत का असली दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है। उन्होंने देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। वहीं राहुल गांधी जो बात बात पर मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि लोग पीएम मोदी के समर्थन में नहीं है, पीएम मोदी वोट चोरी कर सत्ता में बने हुए हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि कैसे देश के लोगों ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका ये दांव अब अमेरिका पर बैकफायर कर रहा है। भारत से तनाव का असर अमेरिका के पर्यटन उद्योग पर पड़ने लगा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय एकता एवं पर्यटन कार्यालय के ताजा आंकड़ों से इसका पता चलता है। हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15% कम हुई है। जून में 8% और जुलाई में 6% के बाद यह लगातार तीसरे महीने की गिरावट है। हालिया गिरावट ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी शुरुआत मई में हुई जब भारत ने ट्रंप के दावों का खंडन किया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम कराया था।
इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। वहीं फोर्ब्स की रिपोर्ट में एनटीटीओ के हवाले से बताया गया है कि 3 महीने में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 10% की गिरावट के कारण अमेरिका को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन संबंधित व्यवसायों पर पर्यटकों के खर्च में लगभग 34 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि यह साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी पर्यटन उद्योग के लिए भारी मुश्किल हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ और इमिग्रेशन नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को निराश किया है। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ट्रंप के टैरिफ और H-1B वीजा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन देश के लोगों ने अमेरिका का बायकॉट कर दिया है। देश के लोगों ने साफ कर दिया है कि ट्रंप भारत से पंगा लेंगे तो लोग अमेरिका जाकर वहां पैसे खर्च कर अमेरिका को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।